मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो है कि जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वज़ू करता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है। फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी रहमत का उम्मीदवार है। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कानून की मालूमात और शौर बेदारी ही पान इंडिया का मकसद। देहातों और शहरों में पान इंडिया प्रोग्राम अवामी शौर बेदारी में अहम। जिला जज सुनीता। एहतियात से ही जराइम को टाला जा सकता है। हर शहरी पुलिस के ताउन से जराइम के खात्मे के लिए आगे आए। अनजान लोगों को अपनी मालूमात ना दे। कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम से पुलिस कमिश्नर कार्तिक क्या। तंग सड़क, रेलवे ग्रेड और ट्रैफिक सिग्नल व डिवाइडर की अदम सहूलियत। अरसापल्ली चौराहे पर हर दूसरे रोज ट्रैफिक जाम का मसला। ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। शहरी नजरअंदाज, कुत्तों से हमदर्दी, बल्दी हुक्काम का रवैया। कुत्तों की कसरत से शहरी परेशान, बल्दिया मस्त मगन। अब खबरें तफसील से। कानून ने हर शहरी को मसावी हुकूक दिए। हर शहरी कानून और अपने हुकूक के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करे ताकि किसी भी नाइंसाफ़ी का शिकार ना हो और कानून से इमदाद मिले। इसी मकसद के तहत पान इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा। जिला जज सुनीता का बयान। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में पान इंडिया के तहत शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी जिला जज सुनीता ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज़ किया। अपने खिताब में जिला जज ने अवाम को शौर बेदारी के तौर पर कानून के मुतालिक और शहरियों के हुकूक पर मालूमात दी। बताया कि कानून की मालूमात से ही नाइंसाफ़ी से बचा जा सकता है और कानून की मालूमात और शौर बेदारी के मकसद से देहातों और शहरों में पान इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा ताकि देही आवाम तक कानून की मालूमात पहुंचाई जा सके। డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పాటలు పాడారు, అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారండి। ఈరోజు దీనికి స్పెషల్గా మనం అంటే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్ గురించి, వాళ్ళకు ఉండే హక్కుల గురించి కూడా ఆ రూల్స్ గురించి సుప్రీంకోర్టు నుంచి వచ్చాయి, వాటి గురించి అందరికీ తెలియజెప్పడం కూడా ఒక ఇది। అంటే వాళ్ళు అందరికంటే డిఫరెంట్ కాదు, వాళ్ళకున్న టాలెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్షంగా అందరూ చూసాం। మిగతా వాళ్ళకి ఏమాత్రం తీసుకోకుండా వాళ్ళందరూ అంతే జోష్ తోటి, అంతే ఎనర్జీ తోటి పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా చేశారు। సో కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా మనతో సమానంగా, అంటే వాళ్ళు కూడా సేమ్ మామూలు నార్మల్ స్కూల్స్లో వాళ్ళకి కూడా అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలని, మామూలు పిల్లలకి ఎట్లాగైతే మనం అన్నీ సమకూరుస్తున్నామో అవి వాళ్ళకందరికీ కూడా చెందాలనేది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం। ఇక్కడ అంటే డిఫరెంట్ हज 2022 महंगा और डिजिटल 20,000 दरख्वास्तें वसूल, सिर्फ 10 मुकामात से रवान की। आज यहाँ जुनूबी मुंबई में वाक़े हज हाउस में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्य सभा मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2022 के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुताल्ला किया कि 1 नवंबर से दरख्वास्तों की वसूलियाबी के बाद से इन 25 दिनों में
20,000 दरख्वास्तें मिली, जबकि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका। आइंदा हज के सिलसिले में ओहदेदारान से एक मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नकवी ने मजीद कहा कि आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरख्वास्तें दे रहे और वो भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे। उन्होंने कहा कि इस मरतबा से मोबाइल ऐप पर भी दरख्वास्तें की सहूलियत फराहम की गई है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा। मुल्क भर के वक्फ दफातर में भी दरख्वास्तें दी जा सकती है, जबकि इस हज सीज़न में मुल्क भर से सिर्फ 10 मुकामात से हुज्जाज इकराम फरीज़ा हज के लिए रवाना होंगे। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर ने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में हिंदुस्तान से हज सफ़र के इंतज़ामात में अहम इस्लाहात और सहूलियात की फराहमी से हज के अमल को बेहद आसान बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस अरसे में हज सब्सिडी ख़त्म करने, बग़ैर मुहर्रम के हज की पाबंदी हटाने के साथ साथ हज को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने जैसी इस्लाहात से ईज़ ऑफ डूइंग हज को क़ुव्वत हासिल हुई। उन्होंने इस मौके पर इस बात पर फ़ख्र का इज़हार किया कि इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा वाहिद मुल्क है जहाँ से तकरीबन वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा की वजह से 2 साल से सऊदी अरब ने बैरूनी मुल्क के हुज्जाज इकराम पर पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन हज 2022 हज हस्बे मामूल होने के इम्कानात थे। इसके पेश नज़र हज कमेटी ऑफ कमेटी ने हज 2022 की तफसील पेश की और उम्मीद जाहिर की कि माजी की तरह इस मरतबा भी हज पुरअमन और बेहतर अंदाज में तकमील को पहुँचेगा। मरकज़ी वज़ीर नकवी ने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में हज नई इस्तिलाहात और सहूलियात के साथ होगा, बल्कि 100% डिजिटल और ऑनलाइन होगा। दरख्वास्तें हज मोबाइल ऐप से भी की जा सकेगी। ऑनलाइन दरख्वास्त देने का अमल शुरू हो चुका। आखिरी तारीख 13 जनवरी 2022 रखी गई। अब तक 20,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। मुख्तार नकवी ने कहा कि इस बार हिंदुस्तानी आज़मीन हज भी वोकल फॉर लोकल की हौसला अफजाई करेंगे और स्वदेशी सामान के साथ आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना होंगे। इससे कबल चादर, तकिए, तौलिए, छतरी और दीगर सामान आज़मीन हज गैर मुल्की ज़र मुबादला में सऊदी अरब में ख़रीदते थे। इस बार मज़कूर अशिया हिंदुस्तानी रकम में भारत में ही ख़रीद सकेंगे, जो कि निस्फ कीमत में दस्तयाब है, जो रवानगी के मराकिज़ पर तकसीम किए जाएंगे। बिला मुकाबला MLC इंतखाबात में के कविता की शानदार जीत के बाद MLC के कविता की रवानगी के दौरान कौमी शाहरा 63 पर मोर्तार TRS कायदीन ने किया MLC के कविता का वालहाना इस्तकबाल। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद व कामारेड्डी के मजालिस से मुकामी MLC का बिला मुकाबला इंतखाब होने के बाद पहला दौरा निज़ामाबाद से कोंडागुट्टू रवानगी के दौरान कुछ देर के लिए कौमी शाहरा 63 रोड के मोर्तार मंडल मुस्तकर में पार्टी कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर नौ मुंतखब MLC के कविता का वालहाना इस्तकबाल किया गया। बड़े पैमाने पर TRS पार्टी कायदीन की जानिब से गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस मौके पर इदारेजात मुकामी MLC दोबारा मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से इज़हार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना भर में फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को अमल में लाया जा रहा। बिला मुकाबला TRS पार्टी उम्मीदवार बनाने पर चीफ मिनिस्टर KCR का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर मंडल TRS एलैया, MPDCs, ZPTCs, सरपंचेस, रैतु कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदर व कायदीन के अलावा पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इन तमाम का MLC के कविता ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने कविता के साथ सेल्फी ली। कम्युनिटी राब्ते का मकसद जराइम से अवाम को महफूज रखने के लिए शौर बेदारी और मुश्तबा अफराद पर लगाम कसना है। अवाम पुलिस से जराइम के खात्मे के लिए ताउन करे। एहतियात से ही बढ़ते हुए साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हर शहरी की जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया का बयान। जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीबन 120 पुलिस अहलकारों के साथ CP कार्तिकेया ने साईनगर कॉलोनी में बड़े पैमाने पर मुआयना किया। हर मोटर सवार से दस्तावेजात की जांच की और हर कोई अपने साथ दस्तावेजात रखने का इजहार किया। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और हेलमेट पहनने की बात कही और कहा कि अनजान अशखास को अपनी मालूमात ऑनलाइन पर ना दें और किसी अनजान शख्स को बिना मालूमात के घर किराए पर ना दें और कॉलोनी में लगे CC कैमरों की मदद से जराइम की रोकथाम आसान होगी। अवाम भी पुलिस के साथ ताउन करे।
इस प्रोग्राम में निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वर लूम, ट्रैफिक पुलिस प्रभाकर राव व दीगर पुलिस मुलाजिमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने आवाम को मशवरा दिया कि अब भी कोरोना का खतरा लाहक है, हर कोई मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और टीका जरूर लगवाए। 90% to 95% जो है अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है, वो भी थोड़ा देखना। नेगेटिव न्यूज ज्यादा हाईलाइट होता है, करेक्ट है नहीं है? एक आदमी 4 अच्छे काम करेगा, नहीं आता न्यूज में, एक छोटा गलती कर ले न्यूज में आता है। बेटा रोज टाइम पे आता है, बाप को नहीं देखता, एक दिन लेट आता है 12 बजे, उस दिन जूता पड़ता है। సో कहीं ना कहीं సిస్టమ్ में कोई गलती, हमारे में कोई गलती మన అందరూ ఒకసారి ఆలోచించడం చేసి యూత్ పర్టికులర్లీ మనం కొంచెం పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో తీసుకుని వెళ్ళాల్సింది। యూత్ కూడా చాలా బాధ్యత తీసుకోవాలి। ఇప్పుడు మొబైల్ అందరూ వాడతారు చిన్న పిల్లలు, సో పెద్దవాళ్ళతో నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में, क्या कर रहे हैं, थोड़ा देखना, थोड़ा नजर रखना। टेक्नोलॉजी आ रहा है, पैसा आ रहा है, 10-20 हज़ार का मोबाइल दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा ही जिद कर, छोटे छोटे लड़के इनमें से मोबाइल होगा बेटा, डिमांड तो किया होगा ना पापा को, पापा मेरा मूछ निकल गया मोबाइल दे दो। अब 1-2-4 में मोटरसाइकिल भी शुरू करते, बाइक दे दो भी शुरू करते, पापा लोग सब हाँ कर रहे हैं, हम भी ऐसे थे भैया। ओके, तो क्या कर रहे हैं आप, क्या दे रहे? जिस घर में ज्यादा पैसा रहता है बहुत ज्यादा चांस रहता है ये भी ले जा, वो भी ले जा, ये भी ले जा, नहीं छूड़ा जो आप दे रहे हैं वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या जिम्मेदारी ले रहा है। पैसा होना अच्छी बात है, इनकम आने होती मंची थी, आप बच्चे को कार दे सकते हैं, अच्छा महंगा मोटरसाइकिल KTM ड्यूक 2 लाख की बाइक है, कितने की है? कितने की है? 2 लाख। कितने लोग KTM ड्यूक का सपना लेके बैठे हैं यहाँ पे? अरसापल्ली चौराहे पर हर दूसरे रोज ट्रैफिक जाम का मसला, बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक वो घंटों ट्रैफिक जाम की वजह, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना, पुलिस को भी काफी देर तक मेहनत करनी पड़ती है। रेलवे ओवरब्रिज और अरसापल्ली डेयरी फार्म तक डिवाइडर के तामीर की अशद जरूरत। जूं वक्त गुजरता जा रहा, शहर की आबादी और ट्रैफिक में भी बेतहाशा इजाफा होता जा रहा और इस शहर में कई मुकामात पर हर दूसरे रोज ट्रैफिक जाम का मसला देखने को मिलता है। शहर का अरसापल्ली चौरास्ता ऑटोनगर शहर का एक अहम चौराहा है और अरसापल्ली सड़क बाईपास सड़क रिंग रोड से जुड़ती है और इस सड़क से 24 घंटे बड़ी गाड़ियों का गुजर रहता है। अरसापल्ली रेलवे ट्रैक और तंग सड़क की वजह हर रोज यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है और ट्रैफिक जाम अरसापल्ली बरकी सब स्टेशन और फिश फार्म तक होता है, जिससे राहगीर घंटों ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कल शाम के वक्त तंग सड़क की वजह 2 बड़ी गाड़ियां रेलवे गेट के करीब फंस गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। देखते ही देखते बोधन रोड ट्रैफिक जाम से भर गई। 6th टाउन SI अंजिनेलू और पुलिस नौजवान वहां पहुंच गए। करीब 1.5 घंटे पुलिस की काफी मशक्कत के बाद ट्रैफिक बहाल हुआ। जरूरत तो इस बात की है कि रेलवे ओवरब्रिज तामीर किया जाए और अरसापल्ली डेयरी फार्म तक सेंट्रल लाइटिंग और डिवाइडर्स डाले जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और राहगीरों की जानों को खतरा ना बने। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। SSC और इंटरमीडिएट की तकमील के लिए सुनहरी मौका। घर से एक ही निशिस्त में इम्तिहान दे,
दाखिले की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2021 मुकर्रर। मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ किला निज़ामाबाद की जारी करदा सहाफ़ती अलामिया के बमौजिब ओपन SSC और ओपन इंटरमीडिएट में दाखिले जारी है। तमाम मीडियम और तमाम कोर्सेस MPC, CEC, BIPC, HEC में दाखिले की सहूलियत दस्तियाब है। ज़िला निज़ामाबाद के उर्दू मीडियम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मज़कूरा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ किला में वाहिद सेंटर कायम किया। उन्होंने मर्द व ख़वातीन बिलखुसूस ऐसी लड़कियां और ख़वातीन जो तर्क तालीम कर चुकी हैं या फिर दीनी मदारिस से फारिग तलबा व तालिबात भी इस सुनहरी मौके से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। वाज़िह है कि इंटरमीडिएट कोर्स जो 2 साल की मुद्दत का है, लेकिन ओपन इंटरमीडिएट के तहत इस कोर्स को बैक वक्त एक ही साल में मुकम्मल करने की सहूलत सरकारी तौर पर फराहम की जाती है। मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस उलमा इकराम से अपील की कि वो इस मौके से ज़्यादा इस्तेफ़ादा की तरगीब दिलाए। SSC के लिए दरकार दस्तावेज़ात बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की DC, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसी तरह इंटरमीडिएट के लिए दरकार दस्तावेज़ात SSC मेमो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आए। मज़ीद तफसीलात के लिए लेक्चरार मोहम्मद खालिद अहमद से फ़ोन नंबर 9397004923 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। जमात इस्लामी शाख आरमूर की जानिब से मुफ्त ब्लड टेस्ट कैंप का बरोज़ इतवार 2 बजे दिन बमुकाम दफ्तर जमात इस्लामी आरमूर तमामी से इस्तेफ़ादा की अपील। शहर आरमूर में जमात इस्लामी हिंद शाख आरमूर की जानिब से ब्लड टेस्ट कैंप बरोज़ इतवार 28 नवंबर 2021 बवक्त 2 बजे दफ्तर जमात इस्लामी हिंद में मुनाकिद किया जा रहा। ब्लड टेस्ट के जरिए ग्रुप की पहचान होगी। ये टेस्ट तमाम अफराद के लिए मुफ्त रहेगा। खून की ज़रूरत पड़ने पर आरमूर से निज़ामाबाद जाना पड़ रहा, जिससे आरमूर शहर के अवाम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही। ब्लड बैंक की आरमूर में सख्त ज़रूरत है। इसके ज़रिए ब्लड डोनर्स देने वालों के लिए किसी की ज़िंदगी बचाने का सवाब हासिल होगा, जिससे शहर आरमूर के ज़रूरतमंदों व परेशान हाल मरीजों को मदद हासिल होगी। इस कैंप में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब कार्डियोलॉजिस्ट सेहत के मसाइल व ब्लड डोनेशन की तमाम तर तफसीलात बताएंगे। जमात इस्लामी हिंद शाख आरमूर की जानिब से नौजवानों से गुजारिश है कि इस कैंप में हिस्सा लें। आरमूर के तमाम हज़रात को ये इत्तला दी जा रही है कि जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से एक ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप रखा जा रहा है, जिसमें तमाम हज़रात को जो है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने की सहूलत रखी गई है। उसके बाद जो हज़रात भी अपनी मर्ज़ी से खून का अतिया देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके एक ब्लड डोनर्स का ग्रुप भी बनाया जाए, जो आरमूर में परेशान हाल मरीज़ों की, ज़रूरतमंद मरीज़ों की वक्त पड़ने पर जो इनकी मदद करें। मैं तमाम ही नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस कैंप में ज़रूर शिरकत करें। ये कैंप इतवार के दिन कल दोपहर में है और इसमें डॉक्टर अजीज़ मोहम्मद साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो इसके बारे में तफसीलात देंगे। अगर आपको पहले से ही ग्रुप मालूम है तो आप इस कार्य खैर में आगे बढ़ के अपना नाम लिखाइए, ताकि जिन लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी खून की, उनको देने में जो है आसानी होगी, उनको मालूम उन तक जो है पहुँच कर हम जो है उनकी मदद कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान कल के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और जो है अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा के ब्लड डोनर्स का ग्रुप बनाने में हमारा ताउन करेंगे, मदद करेंगे। MLC के कविता का दोबारा मुंतखब होना निज़ामाबाद के लिए एक एहसास। TRS कायदीन नवीद इकबाल, रशीद खान जावेद, शेख अली साबिरी की मुबारकबाद। हर दिल अजीज़ नौ मुंतखबा निज़ामाबाद MLC के कविता की मचाली से मुकामी इदारे जात पर मुश्तमिल निज़ामाबाद MLC इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने और निज़ामाबाद ज़िला कलेक्टर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर नारायण रेड्डी से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS निज़ामाबाद नवीद इकबाल, नौजवान हरकियाती लीडर TRS रशीद खान जावेद और शेख अली साबरी ने MLC के कविता से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी। कहा कि मिसेस के कविता तेलंगाना रियासती काबीना में अहम कलमदान के साथ वजारत में शामिल होंगी। नेक तवक्कुआत का इज़हार किया। TRS कायदीन रशीद खान जावेद, शेख अली साबरी ने MLC मिसेस के कविता की MLC इंतखाबात में बिला मुकाबला दोबारा इंतखाब को उनकी बेमिसाल शख्सियत और हरकियाती क़यादत के साथ साथ
निजामाबाद जिले की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए अहद का पाबंद होना अहम उनसर रहा। इन कायदीन ने मिसेस के कविता की क़यादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश की। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत की वजह शहरी परेशान। आए दिन कुत्तों के हमलों की वजह कई अफराद जख्मी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद को इसकी परवाह नहीं, जो कि माना कैसे इंसानों से लापरवाही, कुत्तों से हमदर्दी बल्दिया का तरीका। बल्दिया के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की पैदाइश पर कंट्रोल के लिए कुत्तों की नस्बंदी की जा रही। जारिया साल अभी तक 5800 से ज़्यादा नस्बंदियाँ की जा चुकी। आवारा कुत्तों को शहर से दूर मुंतकिल करने की मुहिम भी जारी है। जारिया साल अभी तक 805 आवारा कुत्तों को शहर से दूर मुंतकिल किया जा चुका। ज़िला निजामाबाद में जारिया साल अभी तक 4432 कुत्ते काटने के वाक़यात हो चुके। वाज़ेह के 2017 में 4932 कुत्ते काटने के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए थे और इसी तरह साल 2018 में 6775 वाक़यात रोनुमा हुए। साल 2019 में 4761 और इस साल 2020 में सबसे ज़्यादा 7261 कुत्ते काटने के वाक़यात हुए थे। शहर के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत में दोबारा इजाफा हो चुका। बल्दिया के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो कोई जानलेवा हादसा पेश आने से कबल चौकसी इख्तियार करते हुए आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम और उन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से दूर मुंतकिल करने के इक़दाम करें। फुलांग, हतई गली, आजम रोड, अहमदी बाजार, बोधन रोड, खिला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, शांति नगर, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, खुजा कॉलोनी और ऑटो नगर के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, कोट गली, गंगास्थान, इंदिरापुर, आनंद नगर, दुब्बा और झंडा गली में सड़कों पर कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे। साबिक़ में आवारा कुत्तों के हमले के कई वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ चुके, जिसमें ज़ईफ़ अफराद के अलावा ख़वातीन और बच्चे आवारा कुत्तों के हमले में ज़ख्मी हो चुके। बल्दिया के ओहदेदार ख्वाब गफलत से बेदार होते हुए आवारा कुत्तों के खात्मे या उन्हें शहर से दूर मुंतकिल करने के इक़दाम पर नज़र मरकूज़ करें। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ और बरहमी पाई जाती है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कानून की मालूमात और शौर बेदारी ही पान इंडिया का मकसद। देहातों और शहरों में पान इंडिया प्रोग्राम अवामी शौर बेदारी में अहम। जिला जज सुनीता। एहतियात से ही जराइम को टाला जा सकता है। हर शहरी पुलिस के ताउन से जराइम के खात्मे के लिए आगे आए। अनजान लोगों को अपनी मालूमात ना दे। कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम से पुलिस कमिश्नर कार्तिक क्या। तंग सड़क, रेलवे ग्रेड और ट्रैफिक सिग्नल व डिवाइडर की अदम सहूलियत। अरसापल्ली चौराहे पर हर दूसरे रोज ट्रैफिक जाम का मसला। ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। शहरी नजरअंदाज, कुत्तों से हमदर्दी, बल्दी हुक्काम का रवैया। कुत्तों की कसरत से शहरी परेशान, बल्दिया मस्त मगन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।